श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 14 गुणत्रय विभाग योग श्लोक 11, 12 और 13। सर्वद्वारेषु देहे अस्मिन् प्रकाश उपजायते ज्ञानं यदा तदा विद्याद् विवृद्धं सत्त्वमित्युत लोभः प्रवृत्तिरारम्भः कर्मणाशमः स्पृहा रजस्येतानि जायन्ते विवृद्धे भरतर्षभ अप्रकाशो अप्रवृत्तिच्छ प्रमादो मोह एव च तमस्येतानि जायन्ते विवृद्धे कुरु नंदन। जब शरीर के सभी द्वार ज्ञान से आलोकित हो जाते हैं तब इसे सत्वगुण की अभिव्यक्ति मानो। जब रजोगुण प्रबल होता है तब हे अर्जुन लोभ सांसारिक सुखों के लिए परिश्रम बेचैनी और उत्कंठा के लक्षण विकसित होते हैं। हे अर्जुन जड़ता सावधानी और भ्रम यह तमोगुण के प्रमुख लक्षण है। श्री कृष्ण पुनः दोहराते हैं कि किस प्रकार से तीन गुण किसी जीव की सोच को प्रभावित करते हैं। सत्वगुण सद्गुणों के विकास और ज्ञान के आलोक की ओर ले जाता है। रजोगुण लोभ और सांसारिक उपलब्धियों के लिए अत्यधिक गतिविधियों में व्यस्तता तथा मन को बेचैनी की ओर ले जाता है। तमोगुण के कारण बुद्धि में भ्रम आलस्य मादक पदार्थों और हिंसा के प्रति रुचि उत्पन्न होती है। वास्तव में ये गुण भगवान और आध्यात्म मार्ग की प्रति हमारी मनोवृत्ति को भी प्रभावित करते हैं। जब हमारे मन में सत्वगुण की प्रबलता होती है तब हम यह सोचना आरंभ करते हैं मुझे अपने गुरु की अत्यंत अनुकंपा प्राप्त हुई है, इसलिए मुझे तीव्रता से अपनी साधना भक्ति में प्रगति करनी चाहिए, क्योंकि मानव जीवन अनमोल है और इसे लौकिक कार्यों में व्यर्थ नहीं करना चाहिए। जब रजोगुण प्रबल होता है तब हम सोचते हैं मुझे आध्यात्म के मार्ग पर निश्चित रूप से प्रगति करनी चाहिए, लेकिन इतनी भी क्या शीघ्रता है। वर्तमान में मुझे कई दायित्वों का निर्वहन करना है जो कि अधिक महत्वपूर्ण है। जब तमोगुण का गुण हावी हो जाता है तब हम यह सोचने लगते हैं मुझे वास्तव में यह विश्वास नहीं है कि कोई भगवान है या नहीं, क्योंकि उसे किसी ने कभी नहीं देखा है, इसलिए साधना में समय क्यों व्यर्थ किया जाए। यहाँ यह बात विचारणीय है कि एक ही व्यक्ति के विचार भक्ति के संबंध में ऐसी आध्यात्मिक ऊंचाइयों और निम्नतम स्तर तक कैसे आंदोलित होते रहते हैं। तीन गुणों के कारण मन का अस्थिर होना अस्वाभाविक है। हालांकि हमें ऐसी परिस्थितियों में निराश नहीं होना चाहिए, अपितु इसके विपरीत हमें यह समझना चाहिए कि ऐसा क्यों होता है और इससे ऊपर उठने की चेष्टा करनी चाहिए। साधना का अभिप्राय यह है कि मन में इन तीनों गुणों के प्रवाह का सामना किया जाए और इसे भगवान और गुरु के प्रति श्रद्धा भक्ति की भावनाओं को बनाए रखने के लिए बाध्य करना चाहिए। यदि हमारी चेतना पूरे दिन दिव्य चेतना में स्थित रहती है तब फिर साधना करना आवश्यक नहीं होता। यद्यपि मन की स्वाभाविक भावनाएं संसार की ओर प्रवृत्त होती है, फिर भी हमें बुद्धि के सहयोग से इन्हें आध्यात्मिक क्षेत्र में लाने के लिए बाध्य करना होगा। आरंभ में यह कठिन हो सकता है,
किंतु अभ्यास द्वारा ऐसा करना सरल हो जाता है। श्री कृष्ण अब इन तीनों गुणों द्वारा प्रदान किए जाने वाले गंतव्यों के संबंध में और इन्हें पार करने के लिए अर्थात गुणातीत होने के लक्ष्य को प्राप्त करने की आवश्यकता को व्यक्त करना आरंभ करते हैं। श्लोक 14 और 15। यदा सत्त्वे प्रवृद्धे तु प्रलयं याति देहभृत् तदुत्तमविदां लोकान् अमलान् प्रतिपद्यते। रजसि प्रलयं गत्वा कर्मसङ्गिषु जायते तथा प्रलीनस्तमसि मूढयोनिषु जायते। जिनमें सत्वगुण की प्रधानता होती है वे मृत्यु पश्चात ऋषियों के ऐसे उच्च लोक में जाते हैं जो रजो और तमोगुण से मुक्त होता है। रजोगुण की प्रबलता वाले सकाम कर्म करने वाले लोगों के बीच जन्म लेते हैं और तमोगुण में मरने वाले पशुओं की प्रजातियों में जन्म लेते हैं। श्री कृष्ण अवगत कराते हैं कि जीवात्मा का प्रारब्ध उसके व्यक्तित्व के गुणों पर आधारित होता है। भगवान के विधान के कर्म नियमों के अनुसार हम वही प्राप्त करते हैं जिसके हम पात्र होते हैं। जो सद्गुणों और ज्ञान को विकसित करते हैं तथा दूसरों के प्रति सेवा की भावना रखते हैं वे पुण्यवान विद्वानों सामाजिक कार्यकर्ताओं इत्यादि के परिवारों में जन्म लेते हैं या वे स्वर्ग के उच्च लोकों में जाते हैं। और जो अपने आप को लोभ धन लोलुपता और सांसारिक महत्वाकांक्षाओं के अधीन कर लेते हैं वे गहन भौतिक गतिविधियों में संलग्न रहने वाले प्रायः व्यावसायिक परिवारों में जन्म लेते हैं। वे जिनकी रुचि मादक पदार्थों के सेवन हिंसा आलस्य और कर्तव्य का परित्याग करने में होती है वे मदिरापन करने वाले और अनपढ़ लोगों के परिवार में जन्म लेते हैं। अन्यथा उन्हें विकासवाद की सीढ़ी से नीचे उतरने के लिए बाध्य होना पड़ता है और वह पशुओं की प्रजातियों में जन्म लेते हैं। कई लोग आश्चर्य करते हैं कि एक बार मानव रूप में जन्म लेने पर क्या वापस निम्न योनियों में धकेले जाना संभव है। इस श्लोक से याद होता है कि आत्मा के लिए मानव योनि स्थायी रूप से आरक्षित नहीं रहती। वे जो मानव जीवन का सदुपयोग नहीं करते तब वे पुनः पशुओं की निम्न योनियों में जन्म लेने के भयानक जोखिम में फंसे रहते हैं। इस प्रकार से सभी विकल्प हर समय खुले रहते हैं। आत्मा अपने लिए धारण किए गए गुणों की गहनता और आवृत्ति के आधार पर अपने आध्यात्मिक विकास के लिए ऊपर उठ सकती है समान स्तर पर रह सकती है और यहाँ तक कि नीचे भी गिर सकती है। श्लोक 16। कर्मणः सुकृतस्याहुः सात्विकं निर्मलं फलम् रजसस्तु फलं दुःखम् अज्ञानं तमसः फलम्। ऐसा कहा जाता है कि सत्वगुण में संपन्न किए गए कार्य शुभ फल प्रदान करते हैं। रजोगुण के प्रभाव में किए गए कर्मों का परिणाम पीड़ादायक होता है तथा तमोगुण से संपन्न किए गए कार्यों का परिणाम अंधकार है। सत्व गुणों से प्रभावित लोग शुद्धता सदाचार और निस्वार्थ भावना से परिपूर्ण होते हैं इसलिए उनके कर्मों का संपादन अपेक्षाकृत शुद्ध मनोभावना और निस्वार्थ भाव से युक्त होता है और इसके परिणाम आत्मिक उत्थान और
संतोष प्रदान करते हैं। वे जो रजोगुण से प्रभावित होते हैं, वे अपनी इंद्रियों और मन की कामनाओं से उत्तेजित होते हैं। अपने कार्य के पीछे उनका उद्देश्य स्वयं और अपने आश्रितों की उन्नति तथा इंद्रियों का तुष्टीकरण करना होता है। इस प्रकार से उनके कार्य उन्हें इंद्रिय सुखों का आनंद प्राप्त करने की ओर ले जाते हैं, जो आगे उनकी इंद्रिय तृप्ति की वासनाओं को और अधिक भड़काते हैं। वे जिनमें तमोगुण की प्रधानता होती है, वे शास्त्रों की आज्ञाओं और आचार संहिता का सम्मान नहीं करते। इस प्रकार वे तुच्छ सुखों के लिए ऐसे पापमयी कार्य करते हैं, जो आगे चलकर उन्हें केवल भ्रम में डुबा देते हैं। श्लोक 17। सत्त्वात् संज्ञायते ज्ञानम् रजसो लोभ एव च प्रमादमोहौ तमसो भवतो अज्ञानमेव च। सत्वगुण से ज्ञान उत्पन्न होता है, रजोगुण से लोभ और तमोगुण से अज्ञानता, प्रमाद और भ्रम उत्पन्न होता है। तीन गुणों से प्राप्त होने वाले परिणामों में भिन्नता का उल्लेख करने के पश्चात अब श्री कृष्ण इसके कारणों को व्यक्त करते हैं। सत्वगुण विवेक बुद्धि को बढ़ाता है, जो उचित और अनुचित के बीच भेद करने की क्षमता प्रदान करता है। यह इंद्रियों को तुष्ट करने के लिए उदित काम वासनाओं को शांत करता है तथा सुख और संतोष की समवर्ती भावना उत्पन्न करता है। इससे प्रभावित लोग वैदिक गतिविधियों और उत्तम विचारों की ओर प्रवृत्त होते हैं। सत्वगुण बुद्धिमत्ता के कृत्यों को बढ़ावा देता है। रजोगुण इंद्रियों को खड़कता है और मन को निरंकुश बनाकर उसे महत्वाकांक्षी तृष्णाओं में घुमाता रहता है। जीव इसके फंदे में फंस जाता है तथा अधिक धन और सुख प्राप्त करने के प्रयोजनार्थ अधिक परिश्रम करने लगता है, जो कि आत्मा के परिप्रेक्ष्य में निरर्थक होते हैं। तमोगुण जीव को जड़ता और अविद्या से थक देता है। अज्ञानता में डूबा व्यक्ति कुत्सित और अधम कार्य करने लगता है और बुरे परिणाम भुगता है। श्लोक 18। ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः जघन्यगुणवृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसाः। सत्वगुण में स्थित जीव ऊपर उच्च लोगों में जाते हैं, रजोगुणी मध्य में पृथ्वीलोक पर और तमोगुणी निम्न नरक लोगों में जाते हैं। श्री कृष्ण व्यक्त करते हैं कि जीवात्मा का पुनर्जन्म उनके उन गुणों से संबंध होता है जिनकी प्रबलता उनके व्यक्तित्व में प्रदर्शित होती है। श्रीमद् भागवत में भी वर्णन किया गया है। वे जो सत्वगुणी है उच्च लोगों में जाते हैं, रजोगुणी पृथ्वी लोक पर पुनः जन्म लेते हैं और जो तमोगुणी है वे निम्न लोगों में जाते हैं, जबकि वे जो तीनों गुणों से परे हो जाते हैं मुझे प्राप्त करते हैं। आगे हम विस्तार से चर्चा करेंगे।